नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डी स्क्वायर क्लासेस में। इस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेज में कंप्लीट होती है। यानी इसका जो पहला स्टेज है इसमें क्या होता है, आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। जो सेकंड स्टेज है इसमें आपका फिजिकल होगा, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ओके, इसके बाद जब ये दोनों हो जाएंगे उसके बाद इसका मेरिट बनेगा। ओके, क्या बनेगा? मेरिट तैयार होगा। मेरिट के बाद जो तीसरा स्टेज होगा इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी जो आपके जो दस्तावेज हैं उनका परीक्षण होगा। ओके, तो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ओके, उसके बाद आपका ये है थर्ड फेज। ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 आएगा। ओके, ये फेज फोर्थ है आपका। फेज फोर्थ में आपका क्या होगा, दोबारा अगेन डीबी होगा और आपकी जॉइनिंग कंप्लीट होगी। ओके, तो ये इसके 4 स्टेज हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। ओके, तो हम इसके बाद बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो अगर किसी कैंडिडेट ने जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी में अप्लाई किया है तो उसका सिलेबस डिफरेंट होगा। अगर किसी ने डोमेस्टिक ब्रांच में अप्लाई किया है डीबी में तो उसका सिलेबस डिफरेंट होगा। अगर किसी व्यक्ति ने यांत्रिक में अप्लाई किया है तो उसका सिलेबस डिफरेंट होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीडी की। जीडी की सपोज कीजिए अगर किसी कैंडिडेट ने जीडी में एग्जाम फॉर्म अप्लाई किया है तो जीडी का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, यानी जो टोटल जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका 50 और 60 यानी कि 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 110 क्वेश्चन। ओके, और जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा वो आपका रहेगा 75 मिनट। ओके, 75 मिनट। ओके, तो इसमें जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 60% मिलेंगे आपको। और इसका जो एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा सेक्शन फर्स्ट का वो रहेगा आपका 45 मिनट। ओके, इसके बाद जो सेक्शन सेकंड है इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो 50 क्वेश्चन मिलेंगे और इसका एग्जाम जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 30 मिनट। ओके, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में जो सब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट रहेंगे। जैसा कि आपको पता होगा ऑलरेडी कि जीडी में जो एग्जाम फॉर्म अप्लाई हुआ था उसका जो क्वालिफिकेशन था वो 12th था। ओके, यानी कि हायर सेकेंडरी 10+2। ओके, तो 10+2 लेवल है, इसलिए इसका 2 सेक्शन बनेंगे, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। तो अगर हम सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट में अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है या फिर ओबीसी का है या फिर ईडब्ल्यूएस का है तो उसको 60 में से 30 अंक लाना कंपलसरी होगा। अगर कोई कैंडिडेट एससी का या फिर एसटी का है तो उसके लिए 27 मार्क्स होना कंपलसरी है फर्स्ट, यानी कि ये सेक्शन फर्स्ट में। ओके, तो उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन सेकंड की। तो सेक्शन सेकंड में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो 50 होंगे और जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 30 मिनट का रहेगा। ओके, और इस सेकंड में कैंडिडेट को आउट ऑफ 50 में से 20 मार्क्स कंपलसरी होंगे, चाहे वो कैंडिडेट ओबीसी का हो या फिर जनरल का या फिर ईडब्ल्यूएस का। अगर कोई कैंडिडेट एससी या फिर एसटी का है तो उसके लिए 70 मार्क्स कंपलसरी होंगे। ये ये जो मार्क्स हैं ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि इतने अंक होना चाहिए तभी वो मेरिट के लिए क्वालिफाई करेगा, अदरवाइज उसकी मेरिट नहीं बनेगी। ओके, यानी कि उसकी मेरिट प्रिपेयर नहीं होगी। ओके, अब हम बात करेंगे डीबी के बारे में। तो डीबी की अगर हम बात करें डोमेस्टिक ब्रांच की तो इसका जो सिलेबस है वो जो जीडी का जो सेक्शन 1 है ये पूरा की पूरा बिल्कुल सेम एज सेक्शन फर्स्ट रहेगा। ओके, यानी कि सेम एज सेक्शन फर्स्ट रहेगा बिल्कुल। नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 60 मिलेंगे आपको, एग्जाम ड्यूरेशन भी आपको 45 मिलेगा और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी आपको ये इधर ही रहेगा। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट ने यांत्रिक में अप्लाई किया है तो अगर किसी कैंडिडेट ने यांत्रिक में अप्लाई किया है तो यांत्रिक वालों में जो सेक्शन फर्स्ट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन सेकंड होगा, सेक्शन जो थर्ड बोलेंगे उसको, जो सेक्शन थर्ड होगा वो डिफरेंट होगा। सेक्शन थर्ड में नंबर ऑप्शन 50 होंगे, एग्जाम जो ड्यूरेशन रहेगा वो 30 मिनट का रहेगा और इसमें जो सब्जेक्ट होंगे, यानी कि वैसे तो आपको पता होगा यांत्रिक में सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग में 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है, चाहे वो मैकेनिकल में हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके,
तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सेक्शन थर्ड होगा, ये उनकी ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट ने मैकेनिकल से किया है तो उसको मैकेनिकल से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल से किया है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा तो वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक से किया है तो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो ये थी इसके बेसिक सिलेबस के बारे में जानकारी। अब हम क्या देखेंगे अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे जीडी है, जीडी में सेक्शन फर्स्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं और सेक्शन सेकंड में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो सेक्शन अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिक्स रहेगा। मैथमेटिक्स, ये जो मैथमेटिक्स है ये आपका सरल अंकगणित रहेगा, यानी कि सरल अंकगणित। ओके, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोलते हैं। ये जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 20 रहेंगे। ओके, उसके बाद जो साइंस रहेगा, साइंस यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे साइंस के, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन, इन टोटल इनको मिला के कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ओके, एग्जाम ड्यूरेशन 45 मिनट का सेक्शन फर्स्ट के लिए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सेकंड की। तो सेक्शन ये जो सेकंड है इसमें ये जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और यहाँ जो फिजिक्स है, फिजिक्स से भी 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, लेकिन यहाँ अंतर ये है कि जो मैथमेटिक्स है ये आपका, ये जो मैथमेटिक्स है ये आपका 10+2 लेवल वाला रहेगा, यानी कि हायर मैथमेटिक्स। कौन सा मैथमेटिक्स? हायर मैथमेटिक्स। ओके, ओके, फिजिक्स है, फिजिक्स भी आपकी 10+2 लेवल की रहेगी। ओके, तो ये है आपका सेक्शन सेकंड का कंप्लीट सिलेबस। अब सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में हम ये देखेंगे कि जो मैथमेटिक्स है उसमें कौन से चैप्टर पूछ जाएंगे, साइंस है उसमें कौन सा चैप्टर आएगा, और ये जो इंग्लिश है इसमें कौन सा चैप्टर आएगा। ओके, रीजनिंग है उसमें क्या आते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट की अगर हम बात करें, ये रहा आपका सेक्शन फर्स्ट। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, तो हम इसमें देखते हैं सेकंड सेक्शन फर्स्ट में। तो सेक्शन फर्स्ट में सबसे पहले हम देखेंगे इधर, पहला साइंस में हम बात करेंगे। ओके, तो साइंस की अगर हम बात करेंगे तो नेचर ऑफ मैटर है, यूनिवर्स है, इलेक्ट्रिसिटी इट्स एप्लीकेशन उसके अनुप्रयोग, उसके बाद है आपका फोर्स है, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, उसके बाद है आपका हीट टेम्परेचर, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, ये सिर्फ 3 यूनिट रहेंगी आपको साइंस से। ओके, ओके, उसके बाद है अपना ये मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ये सिंप्लीफिकेशन, ये जो सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, साइमल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन एंड मोड, और इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, तो ये है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। अगर अंग्रेजी की बात करें तो पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव वॉइस, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वर्ब टेंस और नॉन इन्फिनिट, पंक्चुएशन, substituting phrasal verb for expression, synonyms and antonyms, meanings of difficult word, use of adjective, compound and preposition, use of pronouns। ये आपका अंग्रेजी का सिलेबस है। और ये जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। ओके, ज्योग्राफी है, सॉइल है आपका, रिवर है, माउंटेन, पोर्ट, इनलैंड हार्बर्स, कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, important national fact about India, heritage, art and dance, history, defense, war, नेवर अवार्ड, ये करंट अफेयर, लैंग्वेज, कैपिटल एंड करेंसी, कॉमन नेम्स। ओके, ये आपका सिलेबस है, ये आपका जो सिलेबस है वो है आपका कंप्लीट ज्योग्राफी का। ओके, और भी हैं आपको नीचे दी गए हैं, स्पोर्ट है आपका और चैंपियंस विनर, टर्म, नंबर ऑफ प्लेयर वगैरह। ओके, तो रीजनिंग का जो सिलेबस है, रीजनिंग में आपका ये है न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बिंग और आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, तो ये आपका जो सिलेबस है वो है आपका सब कंप्लीट सेक्शन फर्स्ट का। अब हम बात करेंगे सेक्शन सेकंड की। तो सेक्शन सेकंड में यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है सेक्शन सेकंड का, सेक्शन सेकंड में 2 पार्ट हैं, जैसा कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स। फिजिक्स के आपको यहाँ से 25 क्वेश्चन मिलेंगे
और आपका ये जो मैथमेटिक्स है इससे भी कितने 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ये जो फिजिक्स है ये 10+2 लेवल की रहेगी। ओके, तो सबसे पहला जो है सेक्शन, इसमें आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन, और आपका ये मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल, रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी और बल्क मैटर। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ ऑसिलेशन एंड वेव्स, electrostatic current, electricity, magnetic effect of current and magnetism, electromagnetic induction and alternating current, electromagnetic waves, optics and dual nature of matter and radiation, atom and nuclei। ओके, और जो पांचवा है लास्ट वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेटिंग सिस्टम। ये है आपका कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस। मैथ में हम बात करें तो आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन है, अलजेब्रा है, वेक्टर है, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ओके, ये कैलकुलस है आपका, मैथमेटिकल रीजनिंग है और प्रोबेबिलिटी है, और आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो ये जो कंप्लीट सिलेबस है वो है आपका सेक्शन सेकंड का। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो से संबंध कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।